Hello students, in this video today we are going to practice of some most important sentences to change from direct to indirect. These are very important sentences for your coming board exam. So all of you practice all these sentences very carefully to achieve highest marks in English subject. These sentences are very important for your coming exam. So all of you watch this video very. We are coming some important sentences for your coming exam. So now we are coming the first sentence, that is here direct. The teacher said, "What an intelligent boy I am." सेंटेंस हमारा कैसा है, हमने देख के लग रहा है जैसे कुछ स्टूडेंट या रिपोर्टिंग वो रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लोग दो मोस्टली देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ व्हाट वगैरह लगा है तो इंटरोगेटिव की तरह बना देते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे सेंटेंस को इनकरेक्ट नहीं होने देना है। एक प्रॉपर ग्रामर के सभी रूल्स को हमें नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले रूल को सभी फॉलो करने हैं, तो कोई भी हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। तो हम चलते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। द टीचर सेड, सेंटेंस हमारा क्या, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, माउथ ऑफ एक्सक्लेमेशन लेटर द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो ये अगर व्हाट या हाउ से अगर सेंटेंस हमारा होता है तो वहां पर हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम में बदल देते हैं। जैसे द टीचर एक्सक्लेम्ड। कनेक्टिंग हम लोग यहाँ पर कनेक्टेड डेट रखते हैं, कम्यूटेड कम्यूटेड डेट, फिर सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट डेट ही एम का was, he was a very intelligent boy। वेरी इंटेलिजेंट क्यों हुआ, क्योंकि वेरी यहाँ पर है व्हाट ए या हाउ है, तो व्हाट ए या हाउ अगर कोई एडजेक्टिव है तो वहां पर वेरी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया डेट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगर इसको कुछ ग्रामेरियंस के द्वारा हम बुक में देखें, पमेला पिंटो में, रेनर मॉर्टिन में, तो इस तरीके से सेंटेंस को और भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया जाएगा। कैसे, हम लोग देखते हैं जैसे द टीचर। अब द टीचर को क्या किया गया है, प्रेज्ड किया गया है, प्रेज्ड प्रशंसा की गई, प्रेज्ड बाय सेइंग, उसके कह करके उसकी प्रशंसा की गई। दैट आई हो गया सब्जेक्ट गार्डिंग, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप एट द लास्ट। तो कैसे कहा गया, द टीचर प्रेज्ड बाय सेइंग दैट ही सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट हो गया पास्ट में, एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल बन रहा है। तो यहाँ सेंटेंस जो हमारा था प्रेज की सीक्रेटी की, इसलिए यहाँ प्रेज के लिए प्रेज्ड बाय सेइंग, ये हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव बना दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो माई फादर सेड टू डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर क्या किया गया, फादर के द्वारा मुझे एडवाइस दी गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ या सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदल लेंगे, एडवाइज्ड में। माई फादर एडवाइज्ड मी। अब एडवाइज्ड ऑलरेडी हो गया है तो इसलिए यहाँ पर डोंट है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट टू का यूज कनेक्टर के रूप में करें, नॉट टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नॉट टू का यूज कर दिया गया। अगर यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज कर दे तो ऑलरेडी सिंपली टू का यूज कर करके हम लोग सेंटेंस को जोड़ देंगे, करा देंगे। तो हो जाएगा माई फादर फॉरवर्ड मी टू वरी। तो वैसे भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, डोंट वाला है इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सुधा इंट्रोगेटिव सेड या सेड टू चेंज आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, इफ एज ए कनेक्टर के रूप में यूज किया गया, सब्जेक्ट आगे बहुत पीछे, आई फर्स्ट पर्सन, सुधा अकॉर्डिंग हो गया सी, डू नॉट प्रेजेंट डेफिनेट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट लव यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग you objective form, me already objective form, I me, then here is me, question mark at the place of the full stop within the last of the sentence. So Sudha asked me if she did not love me.
तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। नेक्स्ट, ही सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। थैंक यू, तो उसने क्या कहा, ही। ऑलरेडी थैंक यू मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया जाएगा, थैंक यू है तो ऑलरेडी थैंक बोला जाता है। तो ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। ऑलरेडी करेक्ट सेंटेंस, और ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम इन सेंटेंसेस को और देखें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। तो सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है। नंबर 5 है, आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। आई सेड टू हिम सेंटेंस हमारा इंपरेटिव प्लीज वाला है। तो प्लीज जहां पर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, इनडायरेक्ट हमारा बना आई रिक्वेस्टेड हिम। प्लीज कहकर फिर यहाँ पर क्या आ गया, सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस जहां पर होता है उसमें हम कनेक्टर टू लगाते हैं कंजक्शन के रूप में, टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई मी के अकॉर्डिंग फिर आई मी ऑलरेडी अब मी ही रहेगा, फर्स्ट पर्सन में ही आएगा, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम और प्रैक्टिस करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, ही सेड ओह व्हाट अ चांस। तो सेंटेंस हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेंटेंस हमारा कैसा, ओह व्हाट अ चांस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें व्हाट अ चांस कितना बड़ा मतलब जॉय के साथ कहना, अन के साथ कहना। तो हम लोग क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ joy that he exclaimed with a joy। किसके बारे में उसने जॉय किया है, about a chance, चांस के बारे में ही किया है। he exclaimed with a joy about a chance। तो एकदम सिंपल तरीके से हम इस सेंटेंस को बगैर कंजक्शन के यूज किए हुए बना देंगे। अबाउट ए चांस के द्वारा सेंटेंस को जोड़ करके पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। अगर इसको हम दूसरी तरीके से अथवा करके बनाएं, एक सिंपल तरीके, सिंपल रूल से, तो हम जैसे जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ए हाउ वाला होता है, तो सेड या सेड टू को हम लोग एक्सक्लेम नहीं बदलते हैं। तो हो जाएगा हमारा ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब सब्जेक्ट यहां पर नहीं तो इससे थर्ड पर्सन इट का यूज करेंगे, दैट इट वॉज। इस यहाँ प्रेजेंट में मान लेंगे तो यहाँ पर इसका वाज हो गया, इट वॉज अ नाइस चांस। तो हमारा ये सेंटेंस नाइस कैसे आया, नाइस ऑलरेडी जहाँ पर व्हाट है हाउ है, तो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ भी यूज नाइस या वेरी का यूज लिए यहाँ पर नाइस का यूज कर दिया गया है। तो सेंटेंस हमारा ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ नाइस चांस, ये करेक्ट इनडायरेक्ट बना। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। गॉड रूल्स, ईश्वर रूल्स करता है, सब पे शासन करता है, एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, सभी चीजों पर। तो जहाँ सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करना है, इनडायरेक्ट हमारा बनेगा ही सेड। सेंटेंस हम देख रहे हैं कैसा है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस है उसमें सत्य कथा यूनिवर्सल फैक्ट की बात कही गई है। तो जहां पर यूनिवर्सल फैक्ट वाला कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हमें कोई भी कंजक्शन के रूप में सिर्फ सिंपली डैट का यूज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। तो इसमें ऑलरेडी कुछ बदलने वाला भी नहीं, इसलिए वो जैसे का तैसा ही पूरा सेंटेंस हमारा रहेगा। तो ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। इस तरीके कई सारे सेंटेंस, टू एरियज ह्यूमन टू एंड टू मेक्स फॉर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द वाटर डाउन फ्लोज डाउनवर्ड्स। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहा है तो उसे आप सिंपली इसी तरीके ढेर लगाकर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें इंटरचेंज करने बदल देना है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो सेंटेंस हमारा है कोमल सेड टू करण हैप्पी होली। कोमल ने करण को हैप्पी होली क्या की है, विश की है। तो विश करना यह भी ऑलरेडी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जहां पर ऑलरेडी विश किया गया है तो सेड या सेड टू को हम लोग विश्ड में ही बदलेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करने के लिए हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे कोमल विश्ड करण
हैप्पी होली। सिंपल तरीके से सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कनेक्टर यूज, कंजक्शन का यूज नहीं किया गया। अगर ऑब्जेक्ट हमारा पीछे होता है तो टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड आई मस्ट गो। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ही के कार्य हो गया सब्जेक्ट ही, मस्ट मुडास नो चेंज, ही हो गया मस्ट, शुड, वुड, नीड, यूज टू, हैव टू, ये जितने भी हैं ऑलरेडी इनको यूज नहीं किया जाएगा, इनका चेंज नहीं किया जाएगा। ही मस्ट गो। तो ये सेंटेंस हमारे इस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगर इन सेंटेंसेस को आप प्रॉपर चेंज कर ले रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट आपका एग्जाम में कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। तो चलते हम देखते हैं। सेंटेंस हमारा है द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। द लीडर सेड, लीडर ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस करते हुए। एड्रेसिंग वाला सेंटेंस है ये हमारा। तो जब एड्रेसिंग वाला सेंटेंस होता है, किसी को एड्रेस किया जाता है, तो नरेशन की स्टार्टिंग हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एड्रेसिंग से ही करते हैं। एड्रेसिंग एज के द्वारा ही हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। तो डायरेक्ट से हमारा इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बना एड्रेसिंग, यहाँ पर डॉट 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 होता है, तो यहाँ मतलब उसका जो प्रोनाउन होता है हमें वो रखना है। अब यहाँ प्रोनाउन हम लोग क्या रखेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये कैसे है, ज़्यादा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये, तो इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ रखा जाता है। तो ये ज़्यादा है, तो देखा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम, थर्ड पर्सन में। तो एड्रेसिंग देम एज लेडीज एंड जेंटलमैन। छोटा सा काम, द लीडर सेड, द लीडर सेड दैट। अब यहां पर हम लोग कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे कनेक्टर के रूप में। तो ऐसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आगे कैसे बनाई हम लोगों ने, एड्रेसिंग देम, इनके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एड्रेसिंग देम एज लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आ गया द लीडर सेड, द लीडर सेड दैट। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के बाद हम लोग जोड़ेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लीडर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा लीडर यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये लेडीज एंड जेंटलमैन है, या देम को भी ऑब्जेक्ट हम लोग रख सकते हैं। दोनों में से किसी को भी संबोधित करना गया है, तो यहाँ पर किसी को भी लेकर के हम रखेंगे तो ऑलरेडी प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन ही आएगा। तो एड्रेसिंग देम एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग हो गया, ही, एम प्रेजेंट टेंस पास्ट में हो गया, थैंकफुल टू यू, यू ऑलरेडी सेकेंड पर्सन, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टू देम ऑल। देम क्या हुआ, क्योंकि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला गया, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसे दे के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे, देम, ऑलरेडी देम है इसलिए देम ऑल। बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को हम लोग बना ले रहे हैं। इस तरह के आपको एक दो सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाए, तो लेट्स स्टॉप। तो ही डायरेक्ट से इनडायरेक्टली, ये सेंटेंस हमारे इंपरेटिव है, लेटस या लेट्स। तो उसने क्या किया, लेट्स स्टॉप हियर, यहाँ पर रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की है, सजेस्ट किया है, प्रपोजल दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर सुझाव दिया है। तो ही सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाया जाए, तो दैट दे शुड। अगर यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर दैट दे शुड का ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन होने पर कोई भी अगर तो दैट दे शुड का यूज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन है तो दैट यू शुड का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है तो दैट वी शुड का यूज करेंगे। तो दैट दे शुड स्टॉप, हियर हो गया देयर, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो कंप्लीट हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना, ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ
while। नेक्स्ट सेंटेंस और इसी तरीके से हम लोग को देखना है। आरती सेट हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। आरती सेट हाउ ब्यूटीफुल द रेन। तो अगर ये सेंटेंस हमारा कैसा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ऑलरेडी हमें पता चल गया सेंटेंस हमें उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। आरती exclaimed that। सब्जेक्ट आता है ऑलरेडी कनेक्टर के बाद, यहाँ पर कंजक्शन लगता है जो सब्जेक्ट आता है that the rain। इस किसमें हो गया was। that the rain was very beautiful। that the rain was very beautiful। very क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव के रूप में व्हाट है हाउ का यूज किया जाता है, तो वहाँ उसे वेरी में बदल देते हैं। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए ब्यूटीफुल नाउन है, उसके पास एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, ब्यूटीफुल के कारण यहाँ पर इसे वेरी में चेंज कर दिया। तो आरती एक्सप्लेन्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, जिसको हम देखें, किरण सेड टू हर मास्टर पार्डन मी सर। सेंटेंस हमारा इम्परेटिव, क्यों? पार्डन मी सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सर रिक्वेस्ट की जा रही है, क्षमा मांगा जा रहा है, तो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही इसलिए। तो किरण सेड टू हर मास्टर, तो हम लोग इसको बनाएंगे किरण रिक्वेस्टेड हर मास्टर। इम्परेटिव हम लोग कनेक्टेड टू का यूज करते हैं, टू पार्डन हर। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की गाड़ी, किरण की गाड़ी, आई मी, किरण सी, हर। तो यहाँ मी को हर में चेंज कर दिया गया। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस इतना कठिन से कठिन क्यों ना हो, उसे बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और जो भी लिंक आप वीडियो में दिए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, जिससे कोई भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट ना होने पाए।